हेलो एवरीवन। माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वह है गीक एंड नॉट्स, और हम लोगों ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि प्रॉब्लम ऑफ द डे से पहले हम लोग पजल ऑफ द डे देखेंगे। तो आज का जो पजल ऑफ द डे है वो बहुत ही सिंपल है कि आपको प्रिंट करना है एक सेमीकोलन विदाउट यूजिंग अ सेमीकोलन इन द प्रोग्राम। तो आप सी प्लस प्लस यूज करते हो, जावा यूज करते हो, पाइथन यूज करते हो, डजंट मैटर। इसका आंसर आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गीक एंड नोट्स एम हुक्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन ऑन वॉल ए। मतलब कि आपको एक दीवार में एम हुक्स दिए हुए हैं और दूसरे वाले दीवार में एन हुक्स दिए हुए हैं, और आपको हाथ में के रोप्स मतलब कि के रस्सी दे दिए गए। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल में देखता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास 3 हुक्स लगे हुए हैं एक दीवार में और आपको 2 रस्सी दे दिया गया है। अब आपको बोलूँ कि उस रस्सी को लगा दीजिए उस हुक में, आप क्या करोगे, कितने लगा पाओगे? आपको तो 2 ही रस्सी दिया हुआ है ना, तो आप मैक्सिमम तो 2 ही नोट लगा सकते हो, राइट। तो इसका मतलब कि आपको चूज करना है कि उन 3 वाले हुक में से कौन कौन से हुक में आपको 2 रस्सी बांधना है ना। तो जहां पर भी आपका सिलेक्शन आ जाए, जहां पर भी आपका अरेंजमेंट्स आ जाए, आपके दिमाग में क्या हिट होना चाहिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, कोई बात नहीं, आपको सिंपल जो है लाइफ में क्या याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये दोनों आपको याद रखना है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, बहुत अच्छा सब कुछ बताएंगे। तो इसका मतलब कि हम लोग इस क्वेश्चन में जाने से पहले कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीआर क्या होता है, ये एनसीआर क्यों होता है, ये एनसीआर सब कुछ पर बात करेंगे, ठीक है। एग्जांपल लेके चलते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास 3 नंबर है और आपके पास 2 अल्फाबेट्स है। अब मैं आपको बोलूं कि इन 3 नंबर और 2 अल्फाबेट्स में से किसी भी एक को चूज करो। कितने तरीके हैं आपके पास चूज करने के लिए? आप या तो 1 को लोगे, या तो 2 को लोगे, या तो 3 को लोगे, या तो ए लोगे, या तो बी लोगे। इसका मतलब टोटल आपके पास 5 तरीके आ गए। तो ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूं, और वर्ड का यूज कर रहा हूं, या बोल रहा हूं। तो जहां पर या आ गया ना, इसका मतलब क्या होगा, प्लस। तो प्लस का मतलब क्या होता है, और होता है। अगर आप बहुत दिन से कोडिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। सेकंड, अगर मैं बोलूं कि आपको एक नंबर चूज करना है और एक अल्फाबेट यूज करना है, ठीक है। आइदर यू हैव टू चूज, नॉट आइदर, यू हैव टू चूज 1 नंबर एंड 1 अल्फाबेट। तो यहां पर मैं एंड यूज कर रहा हूं। क्या करोगे आप, 1 को चूज करोगे और आपके पास क्या है, 2 ऑप्शन है, या तो ए को लोगे या तो बी को लोगे, है कि नहीं। सिमिलरली 2 को चूज करोगे, फिर से सेम ऑप्शन है, या तो ए को लोगे या तो बी को लोगे। फिर आपका 3 को चूज करोगे, सेम आपके पास 2 ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 3 नंबर में से एक नंबर चूज करना है, तो टोटल वेज 3 है। अभी हम लोगों ने देखा था ना, और है तो 1 या 2 या 3, यानी 3 वेज है ना। और अगर अल्फाबेट में बोले तो अल्फाबेट में 2 है, या तो ए या तो बी। लेकिन टोटल वेज कितने हैं, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी कि टोटल 6 वे हैं। तो अगर हम बोले कि जब हम लोग को एंड और यूज करना रहता है तो हम लोग बोलेंगे 3 मल्टीप्लीकेशन बाई 2। इसका मतलब टोटल कितने वेज हैं, 6 वेज हैं, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस का मतलब हो गया और, मल्टीप्लीकेशन का मतलब हो गया एंड। तो बस यही है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आपको ये प्लस और एंड याद रखना है लाइफ में, ठीक है। अब देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ। कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि हम इनमें से, जैसे 3 में से 2 को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो कॉम्बिनेशन का जो बेस कंडीशन होता है ना, वो क्या होता है, सिंपल कि अगर हमारे पास एक नंबर बचे हुए हैं और इसी एक नंबर में से हमको एक नंबर को उठाना है, कितने सारे तरीके होंगे बताइए। एक ही नंबर है, आपको एक ही उठाना है, ऑब्वियसली एक ही तरीका होगा ना, यही है बेस कंडीशन। या तो फिर एक में से हमको कुछ भी नहीं उठाना है, मैं आपको एक चॉकलेट दे दूं और बोलूं कि कितने सारे तरीके हैं कि आप चॉकलेट खाओ ही नहीं, एक ही तरीका है ना, आप चॉकलेट खाओगे नहीं, है ना। तो एक ही तरीका हुआ, तो यही है आपका बेस कंडीशन, ठीक है। तो जब हमारा n जो है और r जो है वो दोनों सेम हो जाए तब होगा 1, या तो फिर जब हमारा r जो है वो 0 हो जाए तब भी होगा हमारा 1 वे, ठीक है। समझ गए, ये होता है कॉम्बिनेशन का बेस फॉर्मूला। तो अगर हमको ये एनसीआर फंक्शन लिखने को कहा जाए, हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग रिकर्सिव फंक्शन यूज करेंगे। अब रिकर्सिवली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा देखो कि हम लोग क्या करेंगे, बेस कंडीशन सबसे पहले लिखेंगे कि अगर मेरा r जो है वो इक्वल टू 0 हो गया, या तो फिर r इक्वल टू मेरा n हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीका है मेरे पास, तो हम लोग रिटर्न 1 कर देंगे। अब आप ही बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि आप बताओ कि आप 5 चॉकलेट कैसे खाओगे अगर आपके पास 3 चॉकलेट दिया हुआ है, तो मतलब आपको 3 चॉकलेट में से 5 चॉकलेट खाने हैं, कैसा तरीका होगा, क्या कोई भी तरीका है आपके पास? नहीं है तरीका। तो इसका मतलब जब भी कभी ऐसा हो कि मेरा नंबर ऑफ चॉइसेस r जो है वो ग्रेटर हो जाए टोटल नंबर से, तो बोलेंगे कि क्या मेरे पास
कोई भी तरीका नहीं है उसको उठाने का, है ना। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं। तो ये हो गया मेरा बेस कंडीशन। आई होप आपको बेस कंडीशन क्लियर है कि कभी भी कॉम्बिनेशन में जो बेस कंडीशन आता है वो क्यों आता है कि या तो हम आर जो है इक्वल टू जीरो हो गया, कोई भी तरीका नहीं है, या आर और एन दोनों बराबर है तो हम लोग बोलेंगे एक ही तरीका है ना, एक एक करके उठा लो। और या तो फिर अगर मेरा आर ग्रेटर देन हो गया एन तो मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि आप 3 चॉकलेट में से 5 चॉकलेट कभी भी खा नहीं पाओगे। डन। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा हम लोग कॉम्बिनेशन लगाएंगे। क्या कॉम्बिनेशन लगाएंगे, हम लोग को एन में से आर उठाना था ना, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास 2 चॉइसेस है। हमारे पास चॉइसेस है कि पहले वाले एलिमेंट को उठाओ या फिर उसको मत उठाओ। तो अगर हम लोग नहीं उठाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ चॉइसेस तो घट गया। अब हम लोगों ने 5 में से चॉकलेट में से आपको 1 चॉकलेट उठाना था, हमने उठाया ही नहीं। 5 में से 1 भी नहीं उठाया तो हम लोग बोलेंगे अच्छा 4 में से उठा के देखो भाई, 4 में से उठा के कितना आता है। या तो फिर मेरे पास क्या तरीका है कि मैंने उस चॉकलेट को उठा लिया तो मैं n-1 भी किया और r-1 भी किया। यही तो होता है ना। रिकर्सन में क्या होता है, हम लोग 2 चॉइसेस लगाते हैं, या तो हम उसको उठाएंगे या तो हम उसको नहीं उठाएंगे। राइट, करते थे ना पहले कि इसको सेलेक्ट करेंगे या तो फिर नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए मेरे पास ये 2 तरीका था, तो या हम बोल रहे हैं कि या तो हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे या तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता था, और जहां पे आए तो आपको प्लस करना है, तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। बस इतना सही था एनसीआर। अगर मैं इसको कंपाइल रन करूं तो देखिए 3 में से 2 अगर उठाना है तो कितने सारे चॉइसेस हैं हमारे पास, तो हमारे पास है टोटल 3 चॉइसेस। आंसर आ रहा है आपका। अब यहाँ पे आपको बोला गया ये सब कि आपको मॉड्यूलो करना है, 10⁻9 + 7 करना है, तो वो सब बहुत सिंपल होता है। क्या होता है, हम सिंपल सा एक मॉड्यूलो लिखते हैं। मॉड्यूलो क्या है, 10⁻9 + 7 है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना i 9 + 7। अभी तक हम लोगों ने कितना बार यूज किया है, तो जब भी हम लोग एनसीआर निकाल रहे हैं इसको भैया पहले मॉड्यूलो कर लो फिर उसको ऐड करना। तो हम लोगों ने इसको पहले मॉड्यूलो कर लिया, हम लोगों ने इसको भी पहले मॉड्यूलो कर लिया, और दोनों को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं उसके बाद भी हम लोग मॉड्यूलो कर लेंगे, काम खत्म, है ना। अब इसको कंपाइल रन करके देखिए, आपका डेफिनेटली सब सही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास सब सही है, ठीक है। अगर मैं सबमिट कर दूं तो आपका कोड 40 टेस्ट केसेस के साथ यहाँ पर 10 टेस्ट केसेस पास किया, और उसके बाद आ गया आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों आ गया, क्योंकि हमारा रन टाइम एरर आ गया। जो हम लोग रिकर्सन फंक्शन यूज करते हैं, आपको पता है कि हम लोग एक ही चीज को कितने बार मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं ना, छोटे वाले टास्क को मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने रिकर्सन को डीपी में कितने सारे क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। हमारा ये 103rd डे का प्रॉब्लम ऑफ द डे है। तो आई होप कि आपने अभी तक रिकर्सन को डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं आपने सीख लिया होगा। तो हमारा एन और आर का साइज क्या है, तो एन और आर का साइज हमारा कांस्टेंट से दे रहा है 800 और 1000, तो हम लोग दोनों को अगर 1001 मान ले तो हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना। तो हम लोगों ने एक डीपी क्रिएट कर लिया। अब जब डीपी क्रिएट कर लिया तब हम लोग सिंपल से यही ना चेक करेंगे कि क्या हमारा वो जो डीपी ऑफ n और r जो है क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। अगर है तो उसी को रिटर्न कर दो, डीपी n और r को, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो जब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ना, तो पहले आप स्टोर करो n और r में और उसके बाद रिटर्न करो। आई होप ये आपको लाइन समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार यूज किया है इसको अपने प्रोग्राम में। तो चलिए अब देखते हैं अब हमारा टाइम लिमिट प्रॉब्लम वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर 40 टेस्ट केसेस है और प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन का। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बस सिंपल सा लिया कि क्या हम लोग n-1 में से r को सेलेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या लगाया और, तो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखा था तो हम लोगों ने और को यूज कर लिया। बढ़िया। अब आज के प्रॉब्लम में आते हैं। आज के प्रॉब्लम में क्या था, सेम ही था ना। वॉल ए से हम लोग क्या करेंगे, कितने सारे हुक है उसको हम लोग चूज करेंगे, कितने सारे हुक को चूज करना है। जैसे कि मेरा पहले वाले वॉल में 3 हुक था, दूसरे वाले वॉल में 2 ही हुक था, और आपको 2 ही रस्सी लगाना है। तो 2 रस्सी तो दोनों तरफ लगाओगे ना, मतलब आप पहले वाले वॉल के लिए भी चूज करोगे और दूसरे वाले वॉल के लिए भी चूज करोगे। मैं क्या यूज कर रहा हूं, और यूज कर रहा हूं, मतलब हम लोगों को एंड ऑपरेशन आ गया ना। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कितने सारे हमने हुक यूज किए वॉल ए के लिए, एंड हम लोगों ने कितने सारे हुक यूज किए वॉल बी के लिए। तो एंड का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। अभी हम लोगों ने देखा था ना प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, बस यही तो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एनसीआर फंक्शन लिखे थे इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एज इट इज, क्योंकि एनसीआर का हम लोगों ने फंक्शन लिखना सीख लिया है। अब कोई भी प्रॉब्लम में ऐसा कोई भी आए जहां पे सिलेक्शन यूज करना हो, अरेंजमेंट यूज करना हो, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अगर एनसीआर का यूज करना है ना, तो ये वाला जो कोड है कितने लाइन का होगा, 4 + 6 6 लाइन का कोड हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि अब हम लोग को ये लिखना आ गया कि हम लोग कॉम्बिनेशन का फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले वॉल ए के लिए निकालना है, दूसरे वॉल बी के लिए निकालना है, और आपका आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग वॉल ए के लिए निकालते हैं।
वॉल ए के लिए क्या करेंगे, सेम एनसीआर, अब हमारे पास एम हुक्स है और के रोप्स है, यही तो सेलेक्ट करना है ना। और सेम हम लोग वॉल बी के लिए ले लेते हैं, वॉल बी के लिए भी एनसीआर है, हमारे पास एन हुक्स है और यहाँ पे भी के रोप्स है। और जब हम लोग रिटर्न करेंगे तब हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, दोनों के मल्टीप्लीकेशन को रिटर्न करेंगे। वो भी क्यों करेंगे, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से समझ लिया। तो चलिए कंपाइल रन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, कितना आसान था ना ये। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर जो है करेक्ट आ गया है ना। अगर हम लोग इसको चेंज कर दे, एग्जाम्पल नंबर 2 पे लेते हैं, 2 2 2, यहाँ पे भी तो सेम ही एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये 3 2 2 है ना। 3 2 2 में हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। तो अगर हम लोग कंपाइल रन कर रहे हैं, जब हम लोग कस्टम इनपुट डाल देते हैं, यहाँ पे आ जाता है 3 2 2, तभी हमारा आंसर क्या आएगा देखते हैं। तो लेट्स कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे कंपाइल एंड रन करने से हमारा क्या आता है, बिल्कुल सही 3 आ रहा है। अगर आप और कुछ हार्ड टेस्ट केसेस देना चाहोगे तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ किसमें, मान लीजिए 3 है ना, मैं 63 ले लेता हूँ और इधर 43 ले लेता हूँ और इधर सेलेक्ट करता हूँ मैं 22 को। अभी देखता हूँ अभी क्या आता है रिजल्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हमारा जो इंटीजर वैल्यू है वो एक्सीड हो जा रहा है। तो इंटीजर वैल्यू को एक्सीड करना है तो इसका मतलब हम लोग को लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा इंटीजर का वैल्यू जो है वो क्रॉस कर जा रहा है। जब हम लोग 60 यूज किए थे तभी उसी में पास हो जा रहा है। तो ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लिया। जब लॉन्ग लॉन्ग इंट ले रहे हैं तो हम लोग को ये भी लॉन्ग लॉन्ग इंट रिटर्न करना चाहिए, तो इसको भी हम लोग रिटर्न टाइप लॉन्ग लॉन्ग इंट दे देते हैं। और हाँ, एक हम लोगों ने देखा था कमेंट सेक्शन पे आया था कि हम लोग जब कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं तो वॉइड फंक्शन हम लोगों का रिटर्न टाइप होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं वॉइड क्यों देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। कॉल बाय रेफरेंस का ही मतलब ये होता है कि आपका वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक चेंज होकर के ही आएगा आपके मेन फंक्शन में। तो जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं वॉइड लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको उसका भी आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पे भी मैं बस लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लेता हूँ। पता नहीं अभी मेरे दिमाग में वो क्यों आया था, बट आ गया था तो मैंने बता दिया। तो अब जब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको जब रिटर्न कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे भी तो मॉड करके रिटर्न करना पड़ेगा, जैसे ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न किया। तो चलिए इसको भी हम लोग मॉड में रिटर्न कर देते ताकि हमारा जो बड़ा आंसर है वो भी यहाँ पे मॉड होकर के आए, मतलब फिल्टर होकर के आए। और जब हम लोग इसको रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग मॉड वैल्यू रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान से देखने वाली ये बात है ना कि आपको जो रिटर्न टाइप है यहाँ पर है इंट, लेकिन हम लोगों ने क्या दिया है, लॉन्ग लॉन्ग इंट लिया है। तो मल्टीप्लाई होकर भी तो लॉन्ग लॉन्ग इंट आएगा ना, लेकिन हम लोग को क्या करना है, टाइप कास्ट करके भेजना है। तो हम लोग एक बार टाइप कास्ट कर देते हैं और उसके बाद भेज देते हैं। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको बस ये आना चाहिए था। देखिए एकदम अभी आपका सही आ रहा है, बस आप सबमिट कर दीजिए। तो आपको क्या आना चाहिए था, आपको आना चाहिए था प्रिंसिपल, काउंटिंग प्रिंसिपल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को समझते हुए इन सारे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया। बहुत बढ़िया। तो हाँ, अब हम लोग जो है जाने से पहले देखते हैं जो प्रीवियस पजल ऑफ द डे था ना 3 4 6 8, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये और कुछ नहीं, हमारे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। इसका आंसर है 12। एंड वाई 12? लॉजिक बहुत सिंपल है। ये क्या है, -1 सब में कर दीजिए। 2 3 5 7, 2 3 5 7 इज नथिंग बट अ प्राइम नंबर। और आपको जब भी सीरीज का प्रॉब्लम आए ना, सबसे पहले देखो कहीं स्क्वायर्स तो नहीं, कहीं क्यूब्स तो नहीं, कहीं प्राइम नंबर से रिलेटेड तो नहीं, और उसके बाद आप उसके डिफरेंसेस को निकालना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्राइम 11। सो यहां पे हम लोग दे रहे हैं प्राइम नंबर +1 लॉजिक को। सो आंसर इज 12। बहुत बढ़िया। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।